प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडहाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक स्थिर भाग 2 की सोइया नामक कविता करवाते हैं और इस कविता का तीसरा पद ये कवित है। इस पद में कवि ने प्रकृति की सुंदरता का या चंद्रमा की चांदनी की धवलता का वर्णन किया है और इसकी धवलता के माध्यम से कवि राधा के रूप सौंदर्य का चित्रण करना चाहता है। तो देखिए, फटिक सिलानी सो सुधारो सुधा मंदिर, उद दी दही कोसो अधिकाय उमगे अमंद। फटिक सिलानी स्फटिक की शिलाओं से, सुधारो सुधा मंदिर अमृत रूपी मंदिर। कवि कहता है अमृत की धवलता और उज्ज्वलता वाले इस भवन को स्फटिक की शिलाओं से इस प्रकार बनाया गया है कि उद दी दधी कोसो, कि उसमें दही के सागर की तरंगों के समान, अधिकाए उमगे अमंद, बहुत ज़्यादा, उमगे माने उमड़ रहा है, अमंद जो कभी कम न हो, अपार आनंद उमड़े रहा है। इस अमृत रूपी भवन में दही के सागर की तरंगों के समान अपार आनंद उमड़े रहा है। बाहर ते भीतर लो बितिन दिखाए देव। कवि देव जी कहते हैं कि जो ये अमृत रूपी भवन या मंदिर जो बना हुआ है वह भवन जो है बाहर ते भीतर लो, उस भवन को आप चाहे बाहर से देखिए या भीतर से देखिए, यानी बाहर और भीतर सब जगह वह चंद्रमा की चांदनी से भरा हुआ है। बीतीन दिखे, उसकी चंद्रमा की चांदनी से उस घर की दीवारें तक दिखाई नहीं देती हैं। यानी जो अमृत रूपी भवन बना हुआ है उसको आप चाहे बाहर से देखिए या उसको अंदर से देखिए, हर जगह चंद्रमा की चांदनी ही चांदनी दिखाई देती है, या वह भवन चंद्रमा की चांदनी से भरा हुआ है, उसमें उसकी दीवारें दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? चंद्रमा की चांदनी कैसी होती है? वह भी सफ़ेद होती है, उज्ज्वल होती है, और इस अमृत रूपी भवन की दीवारें भी कैसी हैं? सफ़ेद हैं। इस अमृत रूपी भवन की जो दीवारें हैं वो भी सफ़ेद स्फटिक के शिलाओं से बनाई गई है। चंद्रमा की चांदनी भी धवल होती है, तो उसकी धवलता के कारण उस घर की दीवारें दिखाई नहीं देती हैं। दूध कोसो फेन फैलो, दूध कोसो, दूध के, फेन माने झाग, फैलो माने फैले हुए, दूध के झाग की समान चंद्रमा की चांदनी की उज्ज्वलता इस घर में फैली हुई है। दूध कोसो फेन फैलो, दूध के झागों के समान इस चांदनी रात की उज्ज्वलता कहाँ फैली हुई है? आंगन फरस बंद, घर के आंगन में और फरस बंद ऊंचे चबूतरे पर। फरस के रूप में बनाया गया जो ऊंचा चबूतरा है उस घर के आंगन में और उस फरस बंद चबूतरे पर चंद्रमा की चांदनी की जो धवलता है दूध के झाग के समान फैली हुई है। कहने का भाव क्या है कवि का कि उस घर में चंद्रमा की चांदनी की जो धवलता है वह सब जगह फैली हुई है। तारासी तरुणी तामे ठाडी झिल मिलाती होती। कवि देव जी कहते हैं तारासी तरुणी, तारों के समान, तरुणी माने युवती, तामे माने उसमें, ठाडी माने खड़ी, झिल मिली होती माने झिल मिलाती हुई। कवि कहता है कि उस अमृत रूपी भवन में तारों के समान या तारे के समान झिल मिलाती युवती राधा उसमें ऐसे खड़ी है। तारों के समान झिल मिलाती युवती राधा उस अमृत रूपी भवन में या महल में ऐसे खड़ी हुई है, मोतिन की ज्योति मिलो, ऐसे खड़ी हुई है कि उस भवन में ऐसे खड़ी हुई है कि झिलमिलाती युवती राधा उस भवन में खड़ी हुई ऐसे लग रही है जैसे मोतिन की ज्योति, मोतियों की आभा, मोतिन माने मोतियों की, ज्योति माने आभा,
मोतियों की आभा, मल्लिका को मकरंद। और एक मल्लिका का अर्थ है बेले की जाति का एक सफ़ेद फूल। मकरंद माने रस या पराग या फूलों का रस। मकरंद फूलों का रस या पराग। मल्लिका एक बेले की जाति का एक सफ़ेद फूल। तो कवि कहता है मोतियों की ज्योति, आभा और जूही की सुगंध हो। जूही की मल्लिका को मतलब जूही की मकरंद माने सुगंध हो। उसमें ऐसा लग रहा है तारों के समान झिलमिलाती युवती जो राधा है उस भवन में खड़ी हुई ऐसी लगती है कि वह मोतियों की आभा और जूही की सुगंध हो। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। आरसी माने दर्पण, अंबर माने आकाश में, आभा माने उसकी चमक, उजारी माने उज्ज्वल लगती है। दर्पण के समान साफ स्वच्छ आकाश में किसकी? राधा के गोरे शरीर की। प्यारी राधिका, प्यारी यानी प्रिय राधा के शरीर की जो उज्ज्वलता है या उसके शरीर का गोरापन है, शरीर का राधा का जो गोरा रंग है ऐसे फैला हुआ है। उस आईने जैसे साफ सुथरे आकाश में राधा का गोरा रंग ऐसे फैला हुआ है। प्रतिबिंब सो लगत चंद्र, उसका जो प्रतिबिंब है वह चंद्रमा का सा लगता है। इसी कारण चंद्रमा जो है राधा का प्रतिबिंब सा लगता है। लाइन ये फिर देखिए, आरसी से अंबर में कवि कहता है कि दर्पण के समान साफ सुथरे या स्वच्छ आकाश में राधा का गोरा रंग आभासी उजारी लगे, यानी उसका साफ सुथरा शरीर यानी प्यारी राधा का गोरा रंग ऐसे फैला हुआ है कि इसीलिए चंद्र सो लगत प्रतिबिंब सो लगत चंद्र, इसी कारण चंद्रमा राधा का प्रतिबिंब सा लगता है। समझ में आया होगा। तो इसके माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है, इस पद के माध्यम से कवि स्पष्ट करता, कवि ने चांदनी रात के माध्यम से राधा की सुंदरता का अनोखा या अद्भुत वर्णन किया है। भाषा ब्रज भाषा है, अनुप्रास अलंकार रूपक अलंकार का प्रयोग है। इसमें उत्प्रेक्षा का भी है, अनुप्रास रूपक व उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दावली है और कवि छंद का प्रयोग किया गया है।